अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद की तमाम शाहराहें जितनी टूटी हुई हैं, पूरे शहर फैसलाबाद के बासियों को उसका अंदाज़ा है। 4.25 अरब के करीब बजट मंजूर किया गया, जिसमें से शहर फैसलाबाद तहसील सिटी के लिए कुछ भी ना मिल सका। तहसील सदर को सारे फंड मिले, अच्छा हुआ जो भी हुआ, लेकिन शहर फैसलाबाद को कुछ मिला, लेकिन वो रोड शहर फैसलाबाद के अंदर नहीं। फिर शहर फैसलाबाद के रोड डिज़ाइनिंग के लिए, चौक चौराहों को डिज़ाइनिंग करने के लिए एक अदारा टीपा है, जो कि वैसे तो फ़ाल होता नहीं, लेकिन वहाँ सियासी अब अहदेदार हैं वो बनाए गए हैं। MP फिरदौस राय को भी लगाया गया है, शेख इरफान साहब को भी लगाया गया है। लेकिन इस टीपा ने 5 करोड़ रुपया मांगा कि हम डिज़ाइनिंग करेंगे फैसलाबाद के अहम शाहराहों को, लेकिन वो FDA ने देने से इनकार कर दिया। अब इस वक्त मैं मेन जामिया चिश्तिया चौक में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये चौक खुला होता था, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल भी लगे हुए हैं, लेकिन वो ट्रैफिक सिग्नल बंद करके इस चौक चौराहे को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और मुतबादिल रूट बना दिया गया। रोड ये मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं गैर कानूनी तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। हादसात होते हैं और रोज़ की बुनियाद पे होते हैं, ट्रैफिक जाम भी होती है, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आता, ना तो कमिश्नर को, ना CTO को, ना किसी और अदारे को, क्योंकि शायद दफातर में बैठ कर फाइलें चेक करना, फाइलों पर साइन कर देना उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। लेकिन इस वक्त तमाम जो ताजर बरादरी है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है, क्योंकि जामिया चिश्तिया चौक का ये बंद कर देने की वजह से तमाम बिलालगंज और दीगर मुल्हिका मार्केट्स जो हैं उनके U-टर्न जो आगे करके खुले गए हैं और उनके कारोबार के ऊपर असर बना है, क्योंकि लोग लंबा रूट लेकर आते हैं और यहाँ से टर्न जो है वो बंद कर दिया गया। ये रूट डिज़ाइन किए जाने थे, बंद नहीं किए जाने थे। टीपा की तरफ से फंड मांगे गए, वो क्लैप्स कर गए। अवाम है, ताजर है, इनसे सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि आखिर इनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आप लोग क्या कहते हैं कि इस वक्त मसला है कि जामिया चिश्तिया चौक बंद किया, शहर के बहुत सारे चौक बंद करके ट्रैफिक का एक नया रूट बना दिया गया शहरियों के लिए, जबकि यहाँ से जो गुजर रहे हैं उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो चौक है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले का चौक है, यानी कि ये तकरीबन 70-80 साल पुराना चौक है और ये रजिस्टर्ड चौक है। ये जनाब इजाज़ अहमद चिश्ती साहब ने जामिया चिश्तिया ट्रस्ट के नाम से ये रजिस्टर्ड है। इसको कोई इसका नाम चेंज कर सकता है, ना इसको कोई बंद कर सकता है। रजिस्टर्ड चौक जो है कभी कोई बंद नहीं हो सकते, यह कानून है। ये हमारा वैसे भी कानूनी और आइनी हक है कि ये जितना जामिया चिश्तिया ये स्टेडियम रोड पे दुकानें थी उन सब का कारोबार बंद है। स्टेडियम के अंदर जो दुकानें हैं उनका कारोबार बंद है। मिल्लत रोड की दुकानों का सबका कारोबार बंद है, इनका मौशी कत्ल हो रहा है। ये हम पहले भी एहतजाज कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम पिछली दफ़ा भी आप सिटी 41 वाले आए थे, वहाँ पे आपने बहुत अच्छी कवरेज दी, लेकिन किसी ने किसी के जून तक नहीं देगी। अब जो है ये हमारी तरफ से एक आखिरी वार्निंग है हमारे इस इलाके की तरफ से कि अगर ये कानूनी तौर पे इसको नहीं खोलते, हम इसको कानून पे हाथ में लेके हम इसको खोल देंगे। अगर हमें किसी ने अंदर करना है 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन हम रहने के लिए तैयार है। ये जितनी भी ये आप देखें, जितनी भी ये ट्रैफिक है ये सारी हमारी गलियों से गुजर रही है। हम तो गलियां जो हैं वो गलियों से गुजर नहीं सकते। अब ये सारे का सारा मसला जो है ये, और दूसरा जो है ये U-टर्न जो बना दिया है, U-टर्न जो है वो इतना सीधा बना दिया, लोग सीधी गली पे चले जाते हैं, उधर से वो टेरोली मार्केट में चले जाते हैं। उन बेचारों का सारा कारोबार तबाह हो गया है। मसला सिर्फ ये है कि अगर किसी को ज़ाती तौर पे कोई दुश्मनी है इलाके से, वो अपनी कोठी अपने बाहर इलाके में ले जाए। कितनी कॉलोनियाँ हैं, अगर इनको अल्लाह ताला ने कुछ पैसा दे दिया है या इज़्ज़त दे दिया है इमरान खान की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे इलाके को तंग करे। अपनी कोठी जो है वो ले जाए किसी और जगह पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे चले जाए। हमें तो कोई इतराज़ नहीं। चौक में सिग्नल सब कुछ लगा, इसे चलाना चाहिए बंद करवाया है। ये सिर्फ अपने दरवाजे के आगे के ट्रैफिक का वर्जन कम हो, इसलिए ये लोग हमारा माशी कत्ल करवा रहे हैं। हम भूखे बैठे हैं, रोज भूखा मरने से बेहतर है कि एक दिन में इस चौक में मर जाएं। अवाम महंगाई से पहले था। ये लोगों ने तस्वीर भी कुछ उठाई हैं बैनर्स के साथ, जिसके ऊपर जो एक्सीडेंट्स की तस्वीर हैं वो लगी हुई हैं, ताकि इसे दिखाया जा सके कि किस हद तक U-टर्न गलत हैं। और फिर राशिद आपको दिखा सकता है, ये मेरे दाएं जानिब स्कूल है और स्कूल के सामने कट बनाया गया, उसे भी बंद कर दिया जाता है और दिल चाहे जब दिल करता है उसे खोला जाता है। और ये बताया जाता है कि जी इस चौक को इसलिए खोला गया है ताकि U-टर्न लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा, क्या मुश्किलात दरपेश आ रही है? ये पाकिस्तान बनने से पहले का चौक है, GT रोड जो चौक है, ये खाम सब हर अमाम ये रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। जो U-टर्न बनाया हुआ उधर कई वहाँ डेथ भी हुई हैं।
ये पता नहीं क्यों जो जल्द से जल्द खुलवाया जाए इस चौक को। जल्द से जल्द खुलवाया जी। और दुकानदार भी हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या बताएंगे मतलब किस हद तक मुश्किलात हैं? सर हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये हमारा मिलत रोड वाले दुकानदारों का टोटल तौर पे मुआशी कत्ल है। दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, भूखे मर रहे हैं, बेरोज़गारी है। बराए मेहरबानी ये सब इस चौक की वजह से ये हुआ है। बराए मेहरबानी अगर चौक में कोई आना जाना होगा लोगों को ही गुजरगाह होगी तो हमारी दुकानदारी है, वरना नहीं है। बराए मेहरबानी इस चौक को फिलफूर जस्टली तौर पे इसको खुलवाया जाए, जल्दी से जल्दी ये हमारा चौक ये खाली करवाया ये जाए। चौक खुलवाया जाए। मैं सिर्फ अंदाज़ा दिखाता हूँ, आवाम का गमो गुस्सा इस हद तक ज़्यादा है। इन्होंने अभी ट्रैफिक रोक ली थी, इनसे दरख्वास्त की है कि ये ट्रैफिक ना रोका जाए, इनको चलने दें, क्योंकि किसी गाड़ी वाले या किसी बस वाले का, किसी डाले वाले का, ट्रक वाले का गुनाह नहीं है, कसूर है तो इस इंतज़ामिया का है, जो कि जब वज़ीर आला पंजाब आते हैं, जब वज़ीर आज़म आते हैं तो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं कि सर ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सीटीओ को मुअत्तल करवाना, किसी अफसरान को मुअत्तल करवाना हमारे लिए ड्यूटी नहीं है। हमारा ड्यूटी है इस आवाम को सर्व करना जिनसे वोट लेकर आप लोग आगे गए हैं, इलेक्ट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या मतलब इस वक्त तमाम ताजर तंजीमें हैं, रहनुमा हैं, इस वक्त तमाम 3-4 बाजार रोड्स के हैं, वो एहतजाज करें काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, जब से बंद किया गया चीख रहे हैं, चला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जगह थी, ये लोग यहाँ से एंटर होते थे, आते थे, और ये पूरा एक चौक था। यहाँ पर ये आप देखें इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी इस वजह से लगे हुए हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन ना हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, चंद मफाद परस्तों ने ये किया कि इन लोगों ने इस रोड को अपने लिए बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद इसके बाद जो यहाँ की जो मसले मसाइल बने हैं वो इतने गंभीर हैं कि आप वो सोच भी नहीं सकते। यहाँ से आगे जब आप लोग यहाँ से सीधे जाते हैं और वहाँ से जब यू टर्न लेते हैं तो वहाँ पर कम से कम 100 गाड़ी की लाइन लगी होती है। अच्छा, स्कूल खुलने हैं, बच्चे रोज एक्सीडेंट हो गए बच्चों के। उसके बाद वो जब यू टर्न लेते हैं तो 100 गाड़ी खड़ी है, और जब वहाँ से यू टर्न से ये इस तरह दोबारा आते हैं तो आपस में एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग मलहका गलियों में जाते हैं। और उन गलियों में सबसे बड़ा जो मसला बनता है वो ये बनता है कि ये लोग उन्होंने अपने गलियों के अंदर बैरियर लगा दिए हैं कि यहाँ से ये ट्रैफिक नहीं गुजर सकती, यहाँ से ये ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। उसके बाद यही ट्रैफिक जब ये जाती है ये इधर उधर संगीत रोड की तरफ से, वहाँ पे भी वो सिंगल रोड है, 2 गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं गुजर सकती, वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो सारा दिन ये जो दुकानदार हैं ये अपनी दुकानें छोड़ चुके हैं, इनके जो हालात हैं वो हम जानते हैं, बहुत बुरी तरह हालात हैं। सारा दिन बैठ के इधर सिर्फ लड़ाई झगड़े निपटाते हैं लोगों के। यानी कि ये टीपा एक अदारा है जिसके लिए बजट जो मांगा गया, अगर ये डिज़ाइन किया जाए तो डेफिनेटली बहुत सारी आसानियाँ पैदा की जा सकती। अच्छा, आप कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पुराना निज़ाम था वो बेहतर था, इस आवाम के लिए, लोगों के कारोबार महफूज थे। अब किसी का कोई कारोबार नहीं रहा, बल्कि ये हुआ कि उल्टा इन्होंने ये सिग्नल लगे हुए हैं उसको छोड़ दिया, लोगों ने अपने अलग रास्ते बना लिए, जिसकी वजह से आए दिन और दिन में 4-4, 5-5 हादसे होते हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, उनको बेचारों को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। तो खुदारा हम पर रहम किया जाए, इनका जो मैशियत इनकी जो तबाह हो गई है उसको अपने बहाल किया जाए। मौशी कत्ल जो बंद किया जाए। तामन गिलानी साहब यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉर्थ पंजाब के ट्रेडर्स विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद सिटी के सरकर्दा रहनुमा भी हैं। गिलानी साहब, आपकी हुकूमत में आवाम रो रही है, चीख रही है, चला रही है, महंगाई पहले बहुत है, आपके MP MN खान साहब खुद मांगते हैं, महंगाई को मान रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ आवाम का मौशी कत्ले आम किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कर रही है इंतज़ामिया? और जब वज़ीर आला वज़ीर आज़म आते हैं तो सब MP MN तारीफ़ें करते हैं, ये CTO को मुअत्तल करवा लेते हैं, काम कुछ नहीं, लेकिन कारकर्दगी दिखाने के लिए नारे मारी जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाल, आपको पता है कि हमेशा से मेरा मौक़िफ़ जो है ना वो गरीबों के साथ, इस तरह के ज़रूरतमंदों के साथ रहा है, और मैंने हमेशा मेरिट की बात की है, उसमें बेशक मेरा अपना ही क्यों ना नुकसान हो जाए। यहाँ हमें रहते हुए 40 साल हो गए हैं। ये जो जामिया चिश्तिया चौक है ना, यहाँ हम जमे पले हैं, सारा कभी भी आज तक यहाँ हादसा नहीं था हुआ ये चौक बंद करने से पहले। और अब चौक बंद करने से नुकसान ये हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हलके के इलाका मकीन है और कोई भी पेड़ बंदा नहीं है। यहाँ के दुकानदार छोटे छोटे, यहाँ तकरीबन 800-900 दुकानें हैं। जब आप इनका रोज़गार बंद कर देंगे, कामरान गिलानी तो बड़ी दूर की बात है, इधर जो है कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आ जाए इन्हें मुतमिन नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए रोजगार लेके जाना है शाम को। मेरे ख्याल में बहुत आसान है, एक ट्रैक्टर लाएं ये टूट सकते हैं, लेकिन इनकी, सर मेरे पास मैंने इनकी 5 माह से जंग लड़ रहा हूँ।
कानूनी। ये मेरे पास आर्डर है, ये आर्डर है जिस पे क्लियर लिखा है कि ये खोला जाए चौक। अब ये चौक इंतज़ामिया क्यों नहीं खो रही, ये चीज़ को किसकी तरफ से ऑर्डर आए हैं? ये CTO के आर्डर हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के ये साहब का जो CTO थे, साहब का ये तरीक आप देखें, और शायद इसलिए उन्हें हटा दिया गया ये तरीक देखें कि मैंने आर्डर लिए हुए हैं ये चौक खुलाने के। अब चौक क्यों नहीं खुल रहा, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारी हुकूमत पे शब खून ना मारे। बराए मेहरबानी DCO साहब आपने मेरे से 10 दफ़ा प्रॉमिस किया है, कमिश्नर साहब ने मेरे से प्रॉमिस किया है, तो अब इसे चौक को फौरी मैं टाइम दे रहा हूँ 8 दिन में से खोलें। अगर आप ये 8 दिन में चौक नहीं खोलेंगे तो ये जितने इधर दुकानदार हैं ये अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। और कल को अगर इन पे FIR होती है तो सबसे पहले आपने मुझे बंद करना है, क्योंकि मैं इनके साथ हूँ, मैं इनकी ये बेरोज़गारी में इनके बिल्कुल साथ। बहुत शुक्रिया जी। कामरान गिलानी भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी अगर FIR होती तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सिटी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, नॉर्थ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, ट्रेडर्स विंग अपनी सबसे पहले कुर्बानी पेश करेंगे, जेल जाने के लिए तैयार होंगे, थाने जाने के लिए तैयार होंगे, FIR में नाम दर्ज करवाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन DC मोहम्मद अली साहब एक्टिव हैं आप, और कमिश्नर फैसलाबाद जो कि नए तैनात हैं, बड़े एक्टिवली इस पर फैसलाबाद के दौरे भी कर रहे हैं। ये उनका ख्वाह फैसलाबाद का एक पहला टेन्योर है, लेकिन उनसे दरख्वास्त होगी जिस हद तक एक्टिवली आप फैसलाबाद को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से, क्योंकि डेफिनेटली हम भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर रिजल्ट्स देख रहे होते हैं कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं सामने, तो ये बिल्कुल आपके ऑफिस का बैक बनती है। और यहाँ बहुत ही अहम ये चौक है। ऐसे एक चौक को मैं 2-3 चौक की निशानदेही आज के दिन में करूँगा, और फिर टीपा वाले से पूछूंगा। फिरदौस राय साहब फोकल पर्सन बनी है कि आखिर क्या सियासी ओहदे लेना बहुत है या एक्शन करना ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक और चौक में पहुंचे हैं, राजबाग सरवाला के ऊपर मौजूद हैं, और ये एक मिसमैनेजमेंट की एक इंतहा और देख सकते हैं आप कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से यूटर्न लेके यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग जो उधर जा रहे हैं, और यहाँ हादसा मामूल बन चुके हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये रेलवे क्रॉसिंग भी है, यहाँ हादसा भी होते रहे और हादसा अब भी होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। फिर मेरे पीछे जो ये मिनी अंडरपास बनाया गया, बेसिकली अगर राशिद भाई इधर दिखाएं तो आपको दिखा सकते हैं कैमरामैन मेरा कि ये बेसिकली राइट साइड से आने वाला राजबाग सरवाला से जगह थी, कट था, पहले से था, लेकिन उसके बावजूद उसे बंद कर दिया गया। मतलब प्लानिंग के लिए टीपा का अदारा जो मौजूद था उसको फ़ंड नहीं दिए जाते रहे, तो वो जो फ़ंड हैं वो FDA खुद ही खात जाता था। जो भी टीपा एक अदारा सिर्फ नाम का बना था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती थी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये चीज़ें टेकअप की जाती थी, चेयरमैन हजरात, नाज़म हजरात इन चीज़ों को उठाते थे। साबिक बल्दियाती रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शराफत खटक साहब, इनसे बात करते हैं। जैसा आप देखें ये बेसिकली आपकी यूनियन कौंसिल है और ये हादसा का मौजब बन चुका है। ये पूरा रोड, दूसरा रोड बंद हो गया, तो यूटर्न गैर कानूनी चल गया, आगे से हादसा हो रहे हैं। यानी कि एक छोटी सी नाअहली की वजह से तमाम निज़ाम ख़राब कर दिया जाता है और उस पर फिर कोई निदामत भी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह सिटी 41 का शुक्रिया कि वो हमेशा जो आवाम के फलाह बहबूद के कामों की निशानदेही करती रहती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अरबाब इख्तियार के कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। जहाँ तक टिपा का ताल्लुक है तो इसकी मिसाल उस बस के मुसाफिरों की है जो बग़ैर इंजन के खड़ी है और उसमें कोई फ्यूल नहीं है। जब आप मुसाफिरों को मंजिल मकसूद की तरफ लेके जाएंगे उसमें इंजन होगा तो वो जाएगी। ये जब से मैंने ये सियासी मामलात में कदम रखा है उस वक्त से ये टीपा का सुन रहा हूँ, लेकिन ये टीपा की भी इसी तरह मिसाल है जिस तरह आपने देखा ना रमज़ान में वो एक पीपा लेकर खड़काता लोग उठाने के लिए, ये उस खाली पीपे की ये सूरत हाल है। इनके पास फ़ंड है नहीं, सिवाय एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए एक महकमा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। ना इनके पास कोई इतने वो सर्विसेज है, ना इनके पास फ़ंड है। ये जितने भी मामला तय कर लें या सजेस्ट कर लें, जब इन पर अमल ही नहीं होना तो इसका क्या फ़ायदा है इस टीपा का। 5 करोड़ रुपया मांगा था टीपा ने कि हमने फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहें डिज़ाइन करनी है। ये फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौराहे में आज दिखा रहा हूँ जो कि गैर कानूनी तरीके से जो बंद कर दिए गए मिसमैनेजमेंट की वजह से और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हम जिस ब्रिज के नीचे खड़े झाल खानुआना, इसके अगली साइड में भी यही काम चल रहा है।
यानी कि डिज़ाइन करते हुए सोचा ही नहीं गया कि करना क्या है, मिस मैनेजमेंट इनकी इंतहा है और फिर उस अदारे को पैसे नहीं दिए जाते जो कि इनको ठीक करने वाला है। देखिए बिलाल भाई, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। ये उस वक्त जब नसीम सादक साहब इसको डिज़ाइन कर रहे थे, उस वक्त भी और बाद में सुलेमान गनी साहब को मैंने ये सजेशन दी थी कि कम अज़ कम आप ये स्लिप रोड बना लें, जो पहले रोड एग्जिस्ट कर रही है ये भी चल जाएगी, और ये प्रेशर, ये जो वन वे की खिलाफ वर्जी आप देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं हादसात हो रहे हैं, ये भी नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप 5 करोड़ रुपए वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के मांग रहे हैं, जबकि हमने देखा कि नसीम सादक साहब ने बग़ैर इनको कंसल्ट किए वहाँ पे खुद उन्होंने चौक डिज़ाइन किया, खुद ही वहाँ पे उनको डेवलपमेंट में शामिल किया। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं, आप यकीन करें। सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और FDA की कोऑर्डिनेशन के साथ आप इन चौकों को जायज़ा लें, उसको डेवलपमेंट फ़ंड, एनुअल डेवलपमेंट फ़ंड में इसमें शामिल कर लें, तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसकी ज़रूरत भी नहीं, आप यकीन करें इस टिपा की। ये तो फजूल ऐसे वो सफ़ेद आती है, ये टिपा सफ़ेद आती है, बिल्कुल तनख्वाहें आती हैं, तनख्वाहें जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। PTI को एक शाबाश होगी, चले उन्हें सियासी ओहदे दे दिए सिर्फ अपने बंदों को नवाजने के लिए। श्रावण साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवाम मौजूद है। ये रोड डबल वे यूज़ हो रहा है जो बिल्कुल इस ब्रिज के राइट साइड पे मेरे नीचे है। अगर लेफ़्ट ओपन हो जाए तो जितनी रेलवे कॉलोनी है उनको भी रास्ता फराहम हो जाएगा आने जाने के लिए, आमदो रफ्त के लिए। आपने एक कॉलोनी का रास्ता भी बंद कर दिया है। अब ये पता नहीं रेलवे कॉलोनी के साथ भी ज़्यादतियाँ जो हैं वो बड़ी लंबी चल रही हैं। वो एक और दास्तान जिस पर प्रोग्राम पहले भी किया है, एक फिर से प्रोग्राम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के रहने वाले हैं ये कितने के एक्सीडेंट यहाँ रोज़ के हो जाते हैं जो गैर कानूनी यू टर्न लिया हुआ है? यहीं पे तो अक्सर ही होते रहते हैं। यहाँ पे देखने में आप भी देख रहे हो कि यहाँ पे पानी भी खड़ा होता है। पानी की वजह से भी जो आम तरफ जो मसलन के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप पहले आपने ये रोड चलता देखा हुआ है अपनी होश में? हाँ जी। तो बिल्कुल सही थी ट्रैफिक? हाँ बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएंगे क्या मुश्किलात, थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या मुश्किलात थी? पहले आसानी थी, अब आसानी है? नहीं, पहले आसानी थी। तो अब क्या मुश्किलात हैं? अभी ये लोग देखो ना बनने जा रहे हैं। अभी कल इधर एक्सीडेंट हुआ है, जो रेडी लगी है कार में, उसने कार का बोनट तोड़ दिया, ठीक है ना। और ये सिर्फ इसीलिए कि वो उधर से आ रहा, वो रॉन्ग पे आ रहा था। हाँ, इनको चाहिए यहाँ से भी रास्ता निकालना चाहिए, तो यहाँ से भी रास्ता निकाला जाए। मैं राशिद भाई से दिखाऊंगा, ये पानी आप खड़ा देख सकते हैं, कल की बारिश है और निकासी आप अभी तक नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? फिर मैं कहूँगा मिस मैनेजमेंट, मिस डिज़ाइनिंग और कोई भी कंसल्टेशन ना होने की वजह से ये तमाम, और ये फैसलाबाद के तमाम ठेकेदारों, फैसलाबाद की तमाम इंतज़ामिया के मुंह के ऊपर एक तमाचा भी है और उनकी कारकर्दगी भी है कि आपके पास कोई भी इतना अक्ल फहम वाला इंसान नहीं है कि आपने निकासी, आपका भी सिस्टम आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मुश्किल वैसे आवाम को यहाँ पेश आ रही हैं जो यहाँ के रहने को खासतौर पर? इसके साथ ये भी मुझे बताएं कि रेलवे कॉलोनी के जो बासी हैं उनको रोड बंद होने से कितना नुकसान है? काफ़ी नुकसान है उनसे। तो पहले रोड था, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक जाम नहीं, हादसे बहुत कम थे, हादसे हुआ ही नहीं करते थे। जब से ये उन्होंने ये मिनी जो बनाया हुआ है ना इन्होंने अंडरपास, जब से ये बनाए आप देख लें खुद ही कितनी गाड़ी यहाँ पे यू टर्न होती है। तकरीबन रोज़ाना की जो एवरेज है वो 8 से 10 जो है ना वो यहाँ पे हादसे होते ही हैं। जो पहले थे, पहले इतने नहीं हुआ करते, जब से ये बना ये हादसे शुरू और फिर उसके बाद ये जो रोड है इस पर भी डबल वे ट्रैफिक जा रही है, इस पर भी हादसा, आगे फाटक बंद होता है, इस पर भी हादसा जो मामूल है। क्योंकि एक सिंगल वे था, पहले उधर चले जाती थी, अब डबल वे यूज़ हो रहा है। जी, अभी भी यह देख लेना, ये लाइन जा रही है, कभी तो पता भी नहीं चलता यहाँ से ट्रेन गुजरती है, जो माल बरातर जो गाड़ी थी जी, वो तो है ही नहीं, अमला ही नहीं है, तो फाटक क्या करेगा? फाटक तब भी होगा ना जब कोई हमला होगा। तो इस वजह से ये लोगों की जान से खेल रहे हैं, लोगों की जानों से ही खेला जा रहा है। और ये जो ट्रैफिक यहाँ फाटक लगा हुआ है, ये बेसिकली माल गाड़ी गुजरती है। और अगर थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ मैं आपको इसकी हालत ज़ाहिर भी, कि ये देख सकते हैं ये भी मुकम्मल तौर पे महकमा रेलवे की नाअहली का सबूत दे रहा है कि ये टूटा हुआ है, दोनों इतराफ से इसे तोड़ा गया है, टूटा हुआ है। और ये रेलवे कॉलोनी के अंदर से आने वाली, जो गुजर के आने वाली फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन है, क्योंकि मेरे बिल्कुल इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ इसके बैक साइड पर रेलवे स्टेशन फैसलाबाद है और मेरे बिल्कुल सामने रेलवे माल गोदाम है। यहाँ से ट्रेन गुजर कर माल गोदाम को जाती है, गोदाम से इधर को जाती है। तो मुकम्मल तौर पर ये सूरत हाल इस वक्त हमारे शहर फैसलाबाद के ट्रैक्स की है, रोड्स की है। कोई अदारा किसी के साथ कंसल्टेशन लेने को तैयार नहीं है कि हमने करना क्या है, अदारे कहाँ खड़े हैं, आवाम को फैसिलिटेट करना है जो उनको नुकसान। और कंटिन्यूसली जब से हम मौजूद हैं यहाँ से ट्रैफिक जो है वो वायलेशन करते हुए आ भी रही है, गुजर भी रही है, लेकिन उनको पूछने वाली आवाम कोई और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितने के एक्सीडेंट थे होंगे रोज़? ये 2-3 तो लाजमी होंगे है जी। परसों इतने कार टूटी जनाब, रेहड़ी वाले ने तोड़ी, तो 60,000 रुपया मंगता को गरीब आदमी। गड्डी वाला गलत आया सी, रेहड़ी वाला गलत आया सी? जी, और रेहड़ी वाले की कोई गलती नहीं, गड्डी वाले की गलती। गड्डी वाला उत्थों लैके आया? हाँ जी, अच्छा
ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਉਹ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਆਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੋੜੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਛੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਰੋਜ਼ 2 3 4 ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। जनानियाँ मोटरसाइकिल बहुत डिगती हैं, बहुत गिरते हैं। ये पीछे दीवारें दे सकते हैं जो इन्होंने अंडरपास की बनाई, वो भी गिरी हुई हैं। और यहाँ से हैवी ट्रैफिक जो है गुजरी है, ये मजदा डाला है, ये अभी गुजरेगा। और ऊपर ऑपोजिट से आने वाले जो चिंची रक्शे या बाइक्स वाले हैं, किसी तौर पर भी स्लिप हुआ, कुछ भी हुआ तो हादसा कहीं भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये तो मामूल की वजह बन चुके हैं ये तमाम चीज़ें। यहाँ कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गैर कानूनी लोग यू टर्न ले रहे हैं कि जी सर, यहाँ पे अक्सर सर हादसे हो चुके हैं, 2-3 मरतबा मैंने खुद देखा है। और यहाँ पे जब खुद गुजरते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात के सामना कभी ट्रैफिक पुलिस वाले सामने खड़े, मतलब कभी वो नजर आएगी हाँ इन्हें रोका जाए? जब वो खड़े हों तो फिर तो आवाम नहीं आती सर, फिर पर्चियाँ जरूर काटते जी सर, फिर तो उनकी मौज लग जाती है ना, फिर तो आवाम का नुकसान होता है। लेकिन अगर वो ना हो तो फिर आवाम अपनी मर्जी करती है। वो देखें रक्षा किस तरह आ रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर। ये गाड़ी वाला या ये जो भी यहाँ से जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं। जी सर, और ये अगर स्पीड मारेगा वो आगे से लग जाएगा तो उसको वो देखें, वो रेडी, वो बिल्कुल जी बिल्कुल इसी तरह होता है। कहने वाली गाड़ी देख सकते हैं, रेडी टर्न करिए, आगे गाड़ियाँ जा रही हैं। अक्सर साहब यहाँ पे सर वो ट्रैफिक भी फंस जाती है। जब यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी यहाँ यू टर्न लेती है ना, तो दोनों साइड पे रास्ता बंद हो जाता है, दोनों साइड पे रास्ता बंद होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, नुकसान हो रहे हैं। शाह साहब मतलब देखें सामने ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, ये मेन शाहराह है, मेरे ख्याल में इससे चंद कदम फासले पर डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद शहर फैसलाबाद के बिल्कुल दरमियान में यहाँ से ट्रैफिक तेज़ आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। और सिर्फ आपने रोड्स बंद करके मिसमैनेजमेंट अपनी तरफ से आप ट्रैफिक बहाव तेज़ कर रहे हैं, यहाँ नुकसान हो रहा है। बिलाल भाई, जब आपने एयर कंडीशन कमरों में और सर्दी में गर्म कमरों में बैठ के बाहर का विज़िट नहीं करना, लोगों के मसाइल को नहीं देखना, तो फिर किस तरह इनको पता चलेगा कि लोग किससे मुश्किल में हैं। आप देखें जब अंडरपास से जब ये स्पीड से जब ये ट्रैफिक आती है, ये अचानक ये यू टर्न लेते हैं और पीछे से जो गाड़ी वो हिट होती है। और अक्सर जब यहाँ से वो अपनी रूटीन के मुताबिक वो सही जा रहा है, उधर देखें एक लाइन लगी हुई है, क्योंकि इनके पास अब ऑप्शन नहीं है कोई, क्योंकि इन्होंने स्लिप रोड दी नहीं, तो जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक और हादसा और लड़ाई झगड़े मौजूद रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप दफ्तरों में बैठ के प्लानिंग करेंगे तो फिर इसी तरह होगा, फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ऐसे के कामों में ऐसे होता है। मैं फिर से कमिश्नर साहब का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी बातें बड़ी सुनी गई हैं कि वो बड़े एक्टिवली खुद बाहर विजिट्स कर रहे हैं। तो खुदारा उनसे दरख्वास्त होगी ये जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं विजिट करें, खुद अपनी आंखों से देखें। क्योंकि मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में नसीम सादक का नाम आया है। ये साबिक DC फैसलाबाद, DCO फैसलाबाद रह चुके हैं। 12 लोग इनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें ये कहा जाता था वो अवामी अफसर हैं। इन चौक चौराहों में खुद खड़े होकर वो चीज़ें पहले डिज़ाइन करते थे और नेस्पाक या जो भी कंसल्टेंट अदारा है उसे बताते थे, गाइड करते थे कि आपने ऐसे करना है। FDO को हुक्म होता था, मुतलका अफराद को साथ इन्वॉल्व कर लेते थे कि ये आपने चौक डिज़ाइन करके देना है, बेशक सरकार का ख़जाना बजाते थे। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद मेरे ख्याल में उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक अच्छा असूल है कि आपके अच्छे अफसर आपके साथ बैठे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं, उनसे पूछना नहीं, तो उनको थोड़ा सा कॉपी कर लें तो फैसलाबाद के बासी बल्कि पूरे बहुत सारे शहरों के बासियों को आसानी हो जाएगी और हादसा से बचते हुए, क्योंकि फैसलाबाद के रोड एक्सीडेंट्स में बेशुमार इजाफा देखने में आया। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। टीपा की फोकल पर्सन फिरदौस राय साहिबा MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हमारे से मौजूद हैं। कुछ सख्त सवालात भी इनसे करेंगे, चुपते हुए सवाल बल्कि मैं करूँगा आज के दिन, क्योंकि ये बिलाशुबा हमारे साथ हर जगह अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ टीपा के हवाले से सियासी ओहदों से नवाज दिया गया। शेख इरफान साहब को वाइस चेयरमैन, इनको फोकल पर्सन
लेकिन ताहाल अभी तक जैसे इन्होंने हमसे वादा किया था कि एक्शन नज़र आएंगे, वो एक्शन नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो तो हम दिखाए आपको। बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2.5 साल में अभी तक यही रोना रो रही है कि अपोजिशन लूट के खा गई, जो साहब का लूट के खा गए। फैसलाबाद की आम शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक का दिल करता है, ट्रैफिक पुलिस वालों का दिल करता है, रुकावटें लगा देते हैं, ज़िला इंतजामिया का दिल करता है, रुकावटें लगा देते हैं। आप लोग 5 करोड़ का मुतालबा करते हैं, वो डिनाई हो जाता है, बजट आता है वह ज़िला में चले जाता है, लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं गलत ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, ट्रैफिक प्लानिंग के हवाले से। क्या कर रहा है टीपा इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए, मैं एक वर्कर के तौर पे पीटीआई को ज्वाइन किया, उसके बाद आपकी दुआओं से मैं एमपीए बनी और आप देख रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है 2.5 साल हो गए हैं, आप सब लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम डिलीवर करें ताकि आइंदा हम जो इलेक्शंस हों उसमें हम कुछ अपना वेट दिखा सकें। जो बात आप कर रहे हैं वो बदकिस्मती से बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि एक तो ये है कि ये अनफंक्शनल था 2014 से। टीपा जो था, टीपा का बेसिकली फैसलाबाद के तो लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई टीपा एग्जिस्ट करता है। अब बात ये है कि जो चीज़ें आप मुझे डिफ़ाइन कर रहे हैं या मुझे कह रहे हैं उसके मुतालिक मुझे 3 महीने पहले बल्कि 2.5 महीने पहले मुझे फोकल पर्सन बनाया गया। तो जब मैंने पता किया तो एफडीए ने टीपा के लिए कोई फ़ंड ही डिमांड नहीं किया था क्योंकि वो अनफंक्शनल था। तो सबसे पहले तो हमें वो एक फ़ंड जो था उसके लिए मुतालबा करना पड़ा सीएम साहब से। और उसके साथ साथ ये जो ट्रैफिक है, आपको मैं बताऊं जहाँ मैं बैठी हूँ, ये जो सामने आपके डिवाइडर है, ये डिवाइडर दुनिया में किसी जगह पे इस तरह का डिवाइडर नहीं होता जिसके ऊपर आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। और मेरे बचपन में ये जो सड़क थी, ये जहाँ पे हम बैठे हैं, ये बहुत चौड़ी थी। अब इसमें देखें हर जगह पे जो फुटपाथ की जगह है उससे ज़्यादा कम अज़ कम जो है ना कनाल ज़मीन तो आपने इसको ली हुई है अपने ग्राउंड्स के लिए। सेम इज़ द केस सिविल हॉस्पिटल के सामने भी ऐसे है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं काम कर रही हूं और इंशाल्लाह ताला मैं करके दिखाऊंगी कि जो हॉस्पिटल होते हैं ना उनके आगे इस किस्म के स्किप वेज बनते हैं कि वो स्ट्रेट यू टर्न्स के तौर पे वो सीधे दोनों तरफ से, लेफ़्ट साइड से भी राइट से भी, वो रश में ना फंसे और वो गाड़ियाँ सीधी अंदर हॉस्पिटल में चले जाएँ ताकि किसी भी नागहानी मसले से हम 2-4 ना हों कि उस वक्त वहाँ ट्रैफिक थी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अनफंक्शनल था टीपा, यहाँ पे इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बल्कि 101% कि देखें, एक तो हम ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं कि ट्रैफिक को देखें। फिर हमारे मॉड्स देखें, रिक्शा चल रही है आपके सामने है, मोटरसाइकिल चल रहा है, आपके गाड़ियाँ चल रही हैं, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, मतलब मुझे समझ नहीं आती। जब आप निकलते हो बाहर तो लगता है कि आग लगी हुई यार, लोग दौड़ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपका एक टेम्परामेंट दिखाती हैं किसी भी शहर का, और हम जो लोगों के जो मसाइल हैं वो हमें शो हो जाते हैं ट्रैफिक से, क्योंकि उसमें हमने डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। और आपने खुद ही कहा कि ट्रैफिक के जो वो हैं हमारे ट्रैफिक के सार्जेंट्स वगैरह जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं वो भी इस मूड में नहीं होते कि वो प्रॉपर तरीके से उसको करें। आज हमने देखा, मेरा इरादा बल्कि आज के बाद बना कि एक प्रोग्राम बाकायदा उन पर करूँगा, क्योंकि सीटीओ फैसलाबाद 2 बार जो भी पहले रह चुका है, ये भी रह चुके हैं, इनके साथ भी 41 पे प्रोग्राम हुआ है, इससे पहले मैं कर चुका हूँ। तो हमने आवाम के ऊपर तनकीद की है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे, लेकिन अब मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि वार्डन्स कितना अपना हक अदा कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, साइड पर खड़े हैं, चलान बुक्स भर रहे हैं। इसके अलावा शायद उनकी जिम्मेदारी लगता है कोई और नहीं है। अगर मेरे ख्याल में थोड़ी सी वो भी काफ़ी कर लेंगे, बिलाशुबा आवाम की तरफ से ताउन चाहिए, लेकिन इतना ताउन भी आवाम से नहीं चाहिए कि आप हाथ छोड़ के बैठ जाएं। देखिए बिलाल, मैं आपके साथ इस चीज़ पे भी एग्री करती हूँ। देखिए, वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं, जब हम उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, 2-4 दफ़ा उन लोगों को बताएंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा कि लोग भी इतने नहीं हैं। आपके सामने मोबाइल की एक एग्जांपल है, लोगों को अगर हम फैसिलिटेट करते हैं, मोटरवे जब देते हैं, चीज़ें उनको बताते हैं, तो वो हमारे साथ चलते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम हर बात जो है आवाम पे लगा दें। हमारे चौराहों पे मैंने अक्सर देखा है हमारे वार्डन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे होते। इसके अलावा वो जो एक फोर्स और बनी है जो मोटरसाइकिल पर चलती है, उसका क्या नाम है, डॉल्फिन, वो भी आम तौर पे मैंने यही देखा है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो सैरो तफरी के लिए आए हैं, और सम टाइम तो मुझे रोक के उनको कहना पड़ता है कि काइंडली अपनी ड्यूटी करें। देखिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ
और मैं आपको वेलकम कर रही हूँ कि आएँ मेरे साथ बैठें और सेगमेंट करें, बजाय इसके कि हम तनकीद करते रहें। हमें सेगमेंट करने चाहिए अवेयरनेस के। मैं तनकीद की आपकी बात ठीक होगी, लेकिन तनकीद मैं वहाँ कर रहा हूँ, आपको पता है मैं नाजायज़ तनकीद का हामी नहीं हूँ। मैं तनकीद वहाँ की, मैंने चौक चौराहों में, जैसे जामिया चिश्तिया चौक है, मैंने जैसे जहाल के पुल के नीचे, आप खुद इस चीज़ को सेकंड करेंगी कि वहाँ सिग्नल्स लगे हैं। टीपा ने वो सिग्नल्स ठीक करने थे, वो कॉर्निंग ठीक करनी थी, डिज़ाइन करने। हमने डिज़ाइन करने के बजाय चौक चौराहे बंद करने को तरजीह दी है, यू टर्न ख़त्म कर दिए गए। यू टर्न तो हमेशा हर जगह बनाए जाते थे और स्लिप्स बनाई जाती हैं ताकि आवाम को आसानी हो सके, लेकिन हमारी डिज़ाइनिंग की कुछ ऐसी है कि हम मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए बिलाल, ये वो रोने वही हैं जो हम रोते रहेंगे। देखिए हुकूमत 15 साल पिछली हुकूमतों ने काम किया। जब 5 साल के बाद अगर कोई नई हुकूमत आती तो वो वहाँ पॉइंट आउट करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉइंट करने वाली कोई हुकूमत आई ना। एक ही कंसेक्टिव हुकूमत आई, उसने अपने आप को उजागर किया। वही लोग इसी वजह से आपको पता है ये माफिया स्ट्रॉन्ग हो गया कि 15 साल कंसेक्टिव आने से वो सिस्टम जो है उसमें चेंज नहीं है। आज मैंने आपको दिखाया ना एक एडवर्टीज़मेंट की पॉलिसी, आपने देखी होगी कि उसमें हमने एक अखबार में जो दिया इश्तिहार, उसमें हमने वर्कर को पढ़ा लिखा मांगा है और मिडिल पास मांगा है, लेकिन एंड में हमने क्या लिख दिया है, मैट्रिक होना चाहिए। लेकिन इसमें मैडम बहुत ही माजूद के साथ आपके मेम्बरान असम्बली की कारकर्दगी भी यहाँ हो जाती है कि शहर फैसलाबाद के कोई भी मेम्बरान पार्लियामेंट शहर फैसलाबाद तहसील सिटी के लिए वो फ़ंड लेने में नाकाम रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा और फैसलाबाद के वासियों को मुबारकबाद दूंगा। 5.25 अरब के करीब बजट बाहर तहसील सदर में गया। हमारे भाई हैं, फैसलाबाद का हिस्सा है, लेकिन सिटी फैसलाबाद के लोगों को भी बड़ी जगह पे फ़ंड चाहिए, तरक्याती काम होने बाकी हैं। नहीं, आप बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए स्लोली ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला आपको अगले दिनों में बिल्कुल वो फंड भी मिलेगा जो हम सिटी पे लगाएंगे। मेनली इस वक्त अगर आप मेरे से फ्रैंकली पूछें और ऑनेस्टली पूछें तो हमारा समुद्री रोड जो है, जड़ामला रोड जो है, जो मेन आपकी शाहराहें, इनकी तवज्जो की ज़रूरत थी। जुमरा आपने देखा होगा, वहाँ पे भी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो चले इंशाल्लाह ताला फंड्स की आपको भी पता है कमी है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आहिस्ता ये चंद दिनों में, चंद महीनों में हम इसके ऊपर कवर करेंगे। और मेरे जो सिटी के MPs हैं, देखिए मैं तो खुद हर जगह की MP हूँ एज अ पंजाब पार्लियामेंटेरियन, तो हम कोशिश करके इसके ऊपर भी काम करेंगे। आखिर पे टीपा की तरफ से कोई अच्छी उम्मीद आने की है? कुछ अच्छे 5 करोड़ तो हमारा फ्लॉप हो गया आपका, अब क्या दोबारा से उस 5 करोड़ को वापस लाने में काम है ताकि फैसलाबाद की जो सड़कें चौराहे हैं उनके ऊपर जो स्लिप रोड्स हैं, जो डिज़ाइनिंग है वो खूबसूरत की जा सके। जामिया चिश्तिया चौक पर लगे सिग्नल्स इस चीज़ के गवाह हैं कि इसको बंद किया गया या सिग्नल्स मौजूद थे, ट्रैफिक चलती थी, सही चलती थी। देखिए मैं आपको बताऊँ, कल भी कमिश्नर साहब के पास गए, हमारे फंड जो है म्यूनसिपैलिटी में आ चुके हुए हैं। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेनी हैं, और आप ये देखें कि हमें कोई इतने फंड्स, हमारी जो बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं उनके NOCs जो लेने हैं उनसे ही हमें 1.5% जो है वो हमें वहाँ से भी पैसे आने हैं। टीपा को करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, तो आप देखिएगा कि आपकी सोच के मुताबिक हम वो तमाम चौराहे खूबसूरत बनाएंगे। हम CTO साहब से अभी मेरी मुलाकात है, पहले CTO साहब से मैंने की, अनफॉर्चुनेटली वो चले गए। उन्होंने मेरे साथ मिलके मदीना यूनिवर्सिटी के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी थी। तो मैं ये समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप जो सोचते हैं, हम बहुत अच्छा सोचते हैं, आप हमारी यूथ हैं और मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए होगी कि आप सारा दिन फिरते हैं, आपको पता है कि कहाँ पे क्या मसाइल हैं, मुझे उसकी निशानदेही करें और मैं आपके साथ हूँ। और इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद के लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप सब मिल के फैसलाबाद को बेहतर करने के लिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, ताकि हम ये ट्रैफिक का निज़ाम, बाकी चीज़ों के ऊपर ना एक बेहतरी ला सकें। बहुत शुक्रिया मैडम फिरदौस राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की है, लेकिन मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि तुसी भी थोड़ा या रहम करो, थोड़ा नजर करम करो ऐसा आवाम पे, क्योंकि आवाम ने पंजाबी में इसलिए कहा ताकि एक ह्यूमरस वे के अंदर आवाम को एक मैसेज दिया जाए, आपकी ज़रूरत है, हमें साथ रहेगी। लेकिन मेरा काम, हमारा काम, हमारी टीम का काम, हमारे चैनल का काम होता है वो पॉइंट आउट करना जो आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, ताजरों के लिए, कारोबारी अफराद के लिए, फैसलाबादियों के लिए दर्द सर बनी हुई है चीज़, उसके लिए आसानी पैदा की जा सके, उसका हल भी तलाश करके दिया जाए कि ये मिडल वे है जिससे दोनों जाएं तो दोनों इतराफ़ से बड़ा स्मूथ वे के अंदर इस मसले का हल निकाला जा सकता है।
जामिया चिश्तिया चौक हो, झाल खानवाना के अंडर नीचे वो स्लिप रोड्स हों, तमाम फैसलाबाद के ऐसे बहुत सारी शराहें हैं। मैडम ने कहा आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं, हम पॉइंट आउट करते रहेंगे, मुस्बत अंदाज में उसे देखें तनकीद को, ताकि इन चीज़ों को हल करते हुए हम फैसलाबाद को खूबसूरत बना सकें। क्योंकि ये मानचेस्टर है, इस मानचेस्टर को हमने आगे लेके चलना है, सिर्फ मानचेस्टर नाम का ना रह जाए। मैं तो वही मानचेस्टर समझता हूँ जो खान साहब कहते थे कि मानचेस्टर वाले सोचेंगे कि फैसलाबाद आगे निकल गया। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।